अपने देश की सबसे खूबसूरत महिला से मेरी शादी कराओ, वरना 30 दिन के अंदर अपना बोरिया बिस्तर समेटो और हमारे मुल्क से दफा हो जाओ। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि एक देश के आर्मी चीफ की सरेआम धमकी है। धमकी देने वाला कोई आम इंसान भी नहीं है, युगांडा के राष्ट्रपति का बेटा और होने वाला उत्तराधिकारी जनरल मुहूजी है। और निशाना कोई छोटा मोटा देश नहीं है, बल्कि शक्तिशाली तुर्की है। 11 अप्रैल को जनरल मुहूजी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की झंडी लगा दी। उन्होंने कहा कि युगांडा पिछले 20 सालों से सोमालिया में अल शबाब जैसे खूंखार आतंकियों से लड़ रहा है। हमारे सैनिक शहीद हुए, हमने सुरक्षा दी, लेकिन फायदा किसने उठाया? तुर्की ने। मुहूजी ने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं कि सुरक्षा युगांडा ने दी और तुर्की ने वहां सड़कें, बंदरगाह, एयरपोर्ट बनाकर अरबों डॉलर रुपए कमाए हैं। इसलिए अब प्रोटेक्शन मनी के तौर पर तुर्की को 1 अरब डॉलर यानी करीब 9,000 करोड़ रुपए देने होंगे। लेकिन बात सिर्फ पैसे पर नहीं रुकी, उन्होंने तुर्की की सबसे खूबसूरत महिला की भी मांग कर दी है। जनरल ने साफ शब्दों में कहा है कि 30 दिन का टाइम है, या तो पैसे और दुल्हन दो, वरना तुर्की का दूतावास बंद कर दिया जाएगा और तुर्किश एयरलाइंस पर युगांडा के आसमान में नो फ्लाई जोन जारी कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने दुनिया को चौंकाते हुए इजराइल के समर्थन में 1 लाख सैनिक भेजने की पेशकश भी कर दी है। पूरी दुनिया हैरान है कि एक जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति ऐसी बातें कैसे कर सकता है। आपको लग रहा होगा कि ये पहली बार है, तो आप गलत हैं। ये वही जनरल मुहूजी है जिन्होंने 2022 में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को शादी का प्रस्ताव दिया था और दहेज में क्या ऑफर किया? 100 गायें। उन्होंने तब कहा था कि अगर मेलोनी ने प्रस्ताव ठुकराया तो रोम पर कब्जा करना होगा। हालात ये हो गई थी कि उनके पिता राष्ट्रपति मुसेवेनी को इटली से माफी मांगनी पड़ी थी। लेकिन लगता है कि इस बार ये ट्विटर जनरल रुकने वाला नहीं है। आखिर इनकी इतनी हिम्मत आती कहां से है? मुहूजी का जन्म 1974 में हुआ था और वो युगांडा के राष्ट्रपति युवेरी मुसेवेनी के इकलौते बेटे हैं। मुसेवेनी पिछले कई दशकों से सत्ता पर काबिज हैं और माना जाता है कि मुहूजी ही अगले राष्ट्रपति होंगे। फौज की पूरी कमान उनके हाथ में है, इसलिए उनकी बातों को दुनिया भले ही मजाक समझे, लेकिन तुर्की के लिए ये एक कूटनीतिक सिरदर्द भी बन चुका है। अब सवाल ये है, क्या तुर्की इस धमकी पर कोई जवाब देगा या फिर युगांडा के राष्ट्रपति एक बार फिर अपने बेटे की तरफ से माफी मांगेंगे? क्या किसी देश के आर्मी चीफ को एक बयान ऐसा शोभा देता है? आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई तुर्की के साथ कूटनीतिक जंग की शुरुआत है? जहां ये खबर सामने आई है तो वहीं कई लोगों ने इस बात पर भी गौर किया है कि एक तरफ है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अच्छी खासी बॉन्डिंग भी देखी जाती, चाहे वो G20 शिखर सम्मेलन हो या फिर कोई मंच हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ही मेलोनी के सपोर्ट में नजर आते हैं और काफी इज्जत भी देते हैं। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ जो हमेशा महिलाओं के सम्मान में खड़े होते हैं, मेलोनी की आत्मकथा में भी मोदी ने मेलोनी का सपोर्ट किया था, तो वहीं ऐसे कई नेता हैं जो लगातार वाहियात हरकतें भी करते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।